हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो सब लोगों का जो है कि वेलकम है आज के इस शो में, जिसका नाम है स्टॉक का पंचनामा। तो मैंने आप लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि स्टॉक का पंचनामा शो जो है आने वाला है, और ये शो जो है कि हर वीकेंड पे आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसमें जो सबसे पहला शेयर शामिल किया है वह है हमारा KIOCL। KIOCL को शामिल करने के पीछे के कारण को हम लोग जान लेते हैं कि मैंने इस स्टॉक को क्यों शामिल किया है ये स्टॉक के पंचनामा शो में। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि KIOCL का वीकली चार्ट लगा हुआ है, और वीकली चार्ट में देखें तो KIOCL ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, और ये ब्रेकआउट का जो प्राइस था वो था 300। तो 300 पे KIOCL ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ वीकली चार्ट पे KIOCL ने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ऊपर गया, और फिर से एक बार देखें कि रिटेस्ट करने के लिए प्राइस यहाँ पे आया, और फिर से प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा, और 330 पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इसमें जो है कि बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। बट मैं ये जो शो लेके आया हूँ, इस शो का मतलब है आपको नॉलेज देना, आपको इन्फॉर्मेशन देना, स्किल सिखाना, ना कि मैं इस शो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि किस शेयर्स में बाई करना है या सेल करना है। बाई सेल करने के लिए आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही बाई और सेल करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ इस शो से आपको इन्फॉर्मेशन देना, स्किल सिखाना और बताना कि किस तरह जो है हम लोग स्टॉक का एनालिसिस करते हैं और कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो KIOCL में जो है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट होने के बाद एक बार प्राइस जो है कि रिटेस्ट करने के लिए आता है, सब लोग जानते हैं। और रिटेस्ट करने के बाद दोबारा प्राइस जो है कि ऊपर गया, और 330 पे क्लोज है। तो एक बहुत ही अच्छी बाइंग इधर बन रही है, क्योंकि आप देखेंगे तो काफ़ी टाइम से जो है कि ये स्टॉक इस रेंज में मूव कर रहा था, और यहाँ पे देखें तो एक आपको कप का फॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है। तो कप पैटर्न का फॉर्मेशन जो है कि होते हुए दिख रहा है। तो जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं वो साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कप का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था शॉर्ट टर्म में, और वहाँ पे भी ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है। बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो देख लेते एक बार इसका मंथली चार्ट देखें अगर, तो मंथली चार्ट में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या था। स्टॉक का प्राइस जो है कि काफ़ी ऊपर था। स्टॉक 2017 में आया था, और उसके बाद कंटिन्यूसली स्टॉक में जो है कि बाइंग थी, और स्टॉक का प्राइस आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा। और ऊपर में देखें तो प्राइस जो है कि वो 484 के पास चला गया, और ये टाइम देखें तो ये कुछ ही दिनों में हुआ है, कुछ ही महीनों में प्राइस जो है KIOCL का वो 484 चला गया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बाइंग थी, और बाइंग की वजह से जो है कि प्राइस ऊपर जाते हुए दिखा। उसके बाद स्टॉक में काफ़ी तगड़ी सेलिंग आई, और सेलिंग आने की वजह से स्टॉक में काफ़ी गिरावट हुआ, और स्टॉक गिर के आप देखेंगे तो बहुत नीचे आ गया। और नीचे आने के बाद यहाँ पे देखें इस प्राइस पे स्टॉक आ गया 2020 में, और उसके बाद फिर से स्टॉक जो है कि ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट करा। और चलने के बाद आप देखेंगे कि स्टॉक 300 के प्राइस पे जाके एक बार रिट्रेस करा, और नीचे की तरफ आते हुए दिखा, और फिर से प्राइस जो है कि आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा है। और इस बार जो है कि ब्रेकआउट आपको 300 के प्राइस पे यहाँ पे देख रहे हैं कि मंथली चार्ट में भी ब्रेकआउट हो गया है, और यहाँ पे कप पैटर्न का फॉर्मेशन जो है कि आपको दिख रहा है। तो कप पैटर्न का फॉर्मेशन मंथली चार्ट में भी ब्रेकआउट, और बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है। आप देख रहे हैं कि इससे पीछे देखें आप, तो इससे पीछे कहीं पे भी ऐसा वॉल्यूम नहीं दिख रहा है, ऐसा बिल्डिंग नहीं दिख रहा है जो इतना बड़ा वॉल्यूम आपको दिखे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ मंथली चार्ट में ब्रेकआउट होते हुए दिखा है। तो स्टॉक की अगर हम बात कर ले टारगेट का, तो पहला जो टारगेट होगा हमारा, पहला टारगेट जो होगा हमारा वो होगा हमारा, ये होगा हमारा 400 पे। पहला टारगेट हमारा जो होगा वो हमारा 400 पे होगा। अगर सेकेंड टारगेट की बात करें तो सेकेंड टारगेट हमारा जो होगा वो हमारा होगा 480, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर थर्ड टारगेट की बात करें तो फिर स्टॉक आपको ऊपर चलता दिखेगा, और फिर थर्ड टारगेट जो है वो 600 का टारगेट होगा। तो आप किस टारगेट के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है, ये आप अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही इस स्टॉक में बाई और सेलिंग कुछ भी करेंगे। दूसरा स्टॉक जो हमने इस शो में शामिल करा है वो स्टॉक है हमारा सीक्वेंट साइंटिफिक।
और इस स्टॉक ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आप देखें इस स्टॉक का, तो ये हमारा डे वन बेसिस का चार्ट है और डे वन बेसिस के चार्ट में देखें तो यहाँ पे स्टॉक ने जो है कि ब्रेकआउट दिखा और बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक को शामिल करने के पीछे हमारा जो रीज़न है वो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस स्टॉक को क्यों शामिल करा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर सीक्वेंट साइंटिफिक के बारे में जो है कि आप बताएं, इस शो में जो है कि आप इस स्टॉक को शामिल करें। तो इस वजह से मैंने इस स्टॉक को इस शो में शामिल करा है। तो इस स्टॉक में देख लेते हैं कि किधर बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है या फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है। तो यहाँ पे देखिए तो ये हमारा डेली बेसिस का चार्ट है और डेली बेसिस चार्ट में आप देख रहे हैं तो स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया है और स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद आप देखें तो बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ डे वन बेसिस चार्ट में ब्रेकआउट आया है। और उसके बाद जो हमारा स्पीडोमीटर है, हमारा स्पीडोमीटर भी जो है वो 60 को ब्रेक कर दिया है और 60 को ब्रेक करके ऊपर की तरफ आपको जो है कि इसका वैल्यू दिखा रहा है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है इधर बन रही है। अगर इसका हम लोग वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में आप देखेंगे तो हमारे जो ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र के लाइन पे आप देखें, इस लाइन पे जो है कि ब्रह्मास्त्र के लाइन पे ही स्टॉक जो है आपको वहाँ तक आया है और इस लाइन पे आप इसको एज ए एसएल जो है कि यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो इसका एसएल कहाँ पे बन रहा है, तो एसएल आपको बन रहा है, वो बन रहा है आपको 95 पे। ये आप एसएल के फॉर्म में यूज कर सकते हैं और इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है कि बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो ये हमारा स्पीडोमीटर जो है ये 60 को ब्रेक कर दिया है वीकली चार्ट में। तो इधर जो है कि आपको ये एक अलग जोन में जो है स्टॉक आपको जाते हुए दिखेगा जो आने वाले वीक हैं उसमें। तो ये स्टॉक अगर इसका टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट जो है वो 125, फर्स्ट टारगेट की बात करें तो फर्स्ट टारगेट जो है आपको वह है 125 का। अगर सेकेंड टारगेट की बात करें तो सेकेंड टारगेट जो है हमारा वो है 200 का। और थर्ड टारगेट की बात करें तो फिर थर्ड टारगेट आपको बहुत ऊपर है और ये 300 का थर्ड टारगेट जो है ये सीक्वेंट साइंटिफिक में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, जो तीसरा स्टॉक हमने शामिल करा है ये बहुत ही अच्छा स्टॉक है और ये है वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड। वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड को शामिल करने के पीछे जो हमारा कारण है कि आप देखें ये स्टॉक कंटिन्यूसली आप देखें तो मई से कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चलता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है और ये डे वन बेसिस चार्ट में आप देखिए कि स्टॉक कंटिन्यूसली चल रहा है और कंटिन्यूसली चलने के बाद स्टॉक थोड़ा सा रिट्रेस करता है यहाँ पे और यहाँ पे देखें कि ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ पे एक आपको ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। तो 64 पे स्टॉक का ब्रेकआउट हुआ और स्टॉक देखें कि कुछ ही दिनों में 10 दिनों में ही स्टॉक ने जो है कि 81.90 यानी 82 रुपीज़ पे स्टॉक की जो है कि क्लोजिंग होते हुए दिखा है। तो स्टॉक जो है देखे ब्रेकआउट के बाद भी जो है आपको काफ़ी चला है स्टॉक और ये कुछ ही दिनों में 10 दिनों में ही ये स्टॉक चला है। तो इस स्टॉक में बहुत अच्छी बाइंग बन रही है। और वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ जो है कि स्टॉक में मोमेंटम दिख रहा है और बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है कि स्टॉक में आ रही है। अगर स्टॉक का हम देखें तो ये हमारा वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में वेस्कॉन इंजीनियर्स को देखें तो यहाँ पे काफ़ी सालों के बाद एक बड़ा ही कप पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। यानी ये जो स्टॉक है काफ़ी सालों तक इस रेंज में मूव कर रहा था। आप देखें यहाँ पे ये समय है 2012 का, 2012 और 13 के बीच का टाइम है और इस टाइम से देखें आप ये स्टॉक इस रेंज में काफ़ी सालों तक जो है कि आपको मूव करता हुआ दिखा है। 10 सालों के बाद स्टॉक जो है आपको इस रेंज से बाहर निकला है। तो एक बहुत ही अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ बाहर निकला है। तो इस स्टॉक में जो है कि ज़बरदस्त तरीके की जो है आपको यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद स्टॉक जो है कि इस जोन से निकला है। तो जब भी स्टॉक जो है कि काफ़ी सालों के बाद जोन से निकलता है तो जोन से ऐसे नहीं निकलता है। जोन से निकालने के पीछे स्टॉक के पीछे काफ़ी जो है कि कसमकश होता है और इस कसमकश से जो है कि बाहर निकला है। इसका मतलब कि इसमें बहुत बड़ी जो है कि अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत बड़ी क्वांटिटी के साथ जो है कि बाइंग हुई है स्टॉक में और इस स्टॉक का प्राइस जो है कि 81 निकला है। तो ये स्टॉक की अगर टारगेट की बात कर ले तो पहला जो टारगेट होगा हमारा वो हमारा होगा 140 का
फर्स्ट जो टारगेट होगा वो हमारा 140 का टारगेट होगा। अगर सेकंड टारगेट की बात करें तो सेकंड टारगेट जो हमारा होगा वो 190 का होगा। और थर्ड टारगेट की अगर बात करें तो थर्ड टारगेट जो हमारा वो होगा वो 250 का थर्ड टारगेट होगा। तो इस स्टॉक में जो है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बाइंग हो रही है। तो ये 3 मैंने स्टॉक जो है कि आपको इस शो में मैंने शामिल करा है और ये तीनों बहुत ही अच्छे स्टॉक्स हैं। तो इस शो के साथ आपको जुड़ने के लिए क्या करना है, आपको जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा देना है ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है कि आपके पास पहुंचे, ताकि आप स्टॉक के पंचनामा शो को बहुत अच्छे से देख सकें। और ऐसे ही आपके पास हर वीकेंड पे एक शो आते रहेगा जिसमें मैं कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई स्टॉक है जिसको मैं इस शो में शामिल करूं, उसके बारे में बात करूं, उसका मैं 360 डिग्री व्यू टेक्निकली जो है कि बताऊं, तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं उस स्टॉक को शामिल करने की कोशिश करूंगा और फिर हम उसके जो है कि टेक्निकली सारी चीज़ों को देखेंगे कि वो स्टॉक में जो है कि बाइंग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो दोस्तों, ऐसे ही अपना आशीर्वाद स्नेह देने के लिए मैं सभी दोस्तों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर मैं मिलता हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।